दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। रविवार 13 फरवरी सन 2022 को शहर के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री जनाब जितेंद्र वाड़ के हाथों तनवर नगर मुख्य द्वार के ब्यूटिफिकेशन के काम का उद्घाटन किया गया। ये ब्यूटिफिकेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस के यूनुस शेख द्वारा करवाया गया है। मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुमरा कलर विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू, मर्जिया पठान, सहर शेख, यूनुस शेख, रेहान पित्तलवाला, इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के दूसरे कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर दिए गए अपने भाषण में मंत्री जितेंद्र वाड़ ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की भलाई करके भूल जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी के साथ भलाई करें तो वो आते जाते हमें हाथ दिखाए। इस मौके पर हमने यूनुस शेख से भी बातचीत की। जो विवाद इस ब्यूटिफिकेशन को लेकर चल रहा है इस ताल्लुक से भी उन्होंने जवाब दिया है। समाज सेवक रेहान पित्तलवाला ने भी इस ताल्लुक से अपनी राय जाहिर की है। उनका कहना था कि अगर हम किसी भी काम के मस्बत पहलू यानी कि पॉजिटिव पहलू को देखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अगर हम किसी भी काम में खामियां निकाल के रहेंगे तो शायद तरक्की कभी भी ना हो पाए। साफ करके बड़ा करवा के रोका गया था, उसको निकल के अब वो बह रहा है। अब कभी पानी नहीं जमा होता है उस गली में। उस गली का नाम क्या है? किस्मत का। अरे क्या बोल रही, लेकिन जितेंद्र रावण, जितेंद्र भी बोलते नहीं, जितेंद्र रावण, रावण भी नहीं बोलते। उसको चिमटी निकालते रहो। अरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है बे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई। ये इसको बोलते क्या? डोरेमोन। ऐसा है, कुछ लोगों को गंदी आदत होती है, करने का कुछ नहीं लेकिन बोलने का बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनको लंबी उम्र दे, उनका सेहत अच्छा रखे, और मेरी कुछ उनके बारे में तकरार नहीं है। और वो अपनी तकदीर, अपने बेटी की तकदीर इस सिलेक्शन में अपना ले। मैं आज रिजल्ट बताता हूं। आज मैं किसी के बारे में कभी भी बुरा करता नहीं हूं। उसका बाप मेरे खिलाफ बात करता था तो भी मेरे बेटे के जैसा मैं, क्या नाम उसका, मिराज खान को उसके बेटे के जैसा मैं पालता था। यही शानू है जो मेरे से झगड़ा किया था कि साथ तुम मिराज खान को मेरे साथ मत डालो, मैं गिर जाऊंगा। मैंने शानू को बोला कि शानू वो मेरा बेटा है समझ ले, और उसको साथ में के लड़। ये आदमी मान गया। कम से कम ये तो एहसान मत भूलो, और भूल गए तो भी कम, कुछ कम नहीं, क्योंकि मेरे आका ने मुझे बताया है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी जो याद रखता है ना वो पागल हो जाता है। अपन चलते 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 इतने लोगों को मदद करते हैं और ये सोचेंगे कि वो मदद किया हुआ आदमी जाते आते अपने को हाथ दिखाएगा, तो ये उम्मीद मत रखो। जो मदद लेके जाता है वो गायब हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला उसका हिसाब रखता है। और सही में बोलता हूं कि मेरे बाबे, मेरे केस में मैं जब लगभग ऊपर पहुंच गया था, जब डॉक्टर ने मेरी बीबी को बोल दिया था कि अब सिर्फ दुआ काम कर सकती है, दवा नहीं कर सकती, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब आप लोगों ने जितनी दुआएं की, जितने हाथ अल्लाह के सामने फैलाए, जिसे आंसू मुमरा में बहे, उसके कारण मैं आज यहां दिख रहा हूं। और कुछ काम में नहीं आता है, ना बात आती है, ना पैसा
काम में सिर्फ एक कहता है, वो है दूसरे के माँ ने तुम्हारे लिए की हुई दुआ। इसने ही मुझे एक शेर सिखाया था, क्या तो न जाने कौन दुआओं में याद रखता है मुझे, जब भी डूब जाता हूं दरिया उछाल देता है मुझे। ये इसका शेर है, इसने मेरे मुंह डाला था। तो और कुछ बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म हो रहा है। इधर उत्तर प्रदेश वाले कितने, उत्तर प्रदेश वाले, अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे महीना भर छुट्टी डालो और भागो उधर। बिल्कुल सब हिंदू मुसलमानों को एक करो और किसी भी हालत में भाजपा हारनी चाहिए, इसका प्रयास करो। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में होगा वो 2024 में भारत में होगा। तो आपको अगर भारत से प्यार है तो कल टिकट निकाल को एक ट्रेन में बैठो और उत्तर प्रदेश चले जाओ, अपने गांव में चले जाओ। डबल वोटिंग नहीं है, उधर नाम नहीं डाला है, डाला है ना? अरे शर्मा मत बोलो, तो जाके उधर भी वोटिंग करके आओ। मैं खुद उत्तर प्रदेश जाने वाला हूं। तनवर वालों से हम तो हमारा हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। बहुत प्यार ये तनवर वालों ने मुझे दिया है। बहुत कम तकलीफें तनवर वालों ने दी है। कंक्रीट भी किया, कुछ भी किया, तो कभी ज्यादा दिमाग को घेरने वाली चीजें नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहसान है। क्योंकि कुछ सोसाइटियां ऐसी है जो 2009 में मेरे साथ आई, जब मैं अनजान होकर तुम्हारे घर में आया था। आपने बेटे जैसा प्यार देके मेरे को जब मुझे घर में बुलाया, मुझे मालूम नहीं था उम्रा क्या है, मुझे मालूम नहीं था कौसा क्या है। मैं तो मेरी तकदीर अजमा रहा था, लेकिन मेरे तकदीर में तुम्हारे जैसे प्यारे लोग हैं ये मुझे मालूम नहीं था। ये तनवर बिल्डर मेरे को बोलता है, भी तकलीफ नहीं दी, लेकिन ये चाचा हमेशा मेरे साथ रहे, निजाम भाई हमेशा मेरे साथ रहे। और ये नहीं, इन्होंने जो जो बिल्डिंग बनाई है वो सब बिल्डिंग में मेरे बीबी को लेके घूमे हैं, सब बिल्डिंग में। यानी इतने अच्छे लोग हैं जो सालों में एक बार मिलते हैं, तो जो दिल का अपनापन होता है नजरों में दिखाई पड़ता है। और वो मुमरा में मुझे हर आंख में दिखता है। जब मुझे लोग आंखों से आंख मिलाते हैं तो सामने वालों के आंख में प्यार नजर आता है। जमात इस्लामी हिंद, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट हमेशा किया। मैं किसी आधारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां का आम मुसलमान, नमाजी मुसलमान जो है, जो अल्लाह को, तो ऐसा ही, अब मैं आपका बेटा तो नहीं कह सकता हूं, मैं भी अभी 4 साल के बाद 60 साल का बन जाऊंगा, तो मैं भी नौजवान नहीं रहा। 2009 का जितेंद्र अवार्ड 2022 में बहुत बदल गया है। इतनी बीमारियां खा चुकी है मुझे अंदर से कि मालूम नहीं आगे क्या होगा, अल्लाह देखेगा। आपकी दुआएं काम में आएगी। दुआ करो नाम के साथ। खुदा हाफिज। वो वाईफाई फ्री कर दिया ये बेटी ने, ये बेटी ने किया और ये बेटी ने भी किया। पूरा एरिया में वाईफाई, और वो मेरे को, मैं वाईफाई बीफाई मेरे को मालूम नहीं, मेरे को कंप्यूटर कुछ आई एम नॉट अ टेक्नो सेवी पर्सन। मैं कंप्यूटर नहीं चलाता हूँ, जिंदगी में मैंने ईमेल नहीं किया है। मैं जबानी बात पे ज्यादा भरोसा करता हूँ और उसके ऊपर ही भरोसा रखता हूँ। खुदा सब सोसाइटी के कुछ लोग आपका सत्कार करना चाहते हैं।
मैं थोड़ा अपनी पार्टी के लोगों से बोलूंगा, शमीम भाई और शानू भाई को छोड़ के थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हाँ, आ सकते हो, फ्री वाईफाई एंजॉय कर सकते हो, शाम के टाइम वॉक करो, बेंचेस है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग जगह दी गई है, सीनियर सिटीजन अपनी चाय पी सकते हैं बैठ के शाम को आकर। तो फ्री वाईफाई का नेम आदिल, अरे पूछो ना, पूछो हुसैन भाई। यूनुस भाई, जो आपको आज ओपनिंग की गई है, ब्यूटिफिकेशन किया गया तनवर नगर पे, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का ब्यूटिफिकेशन मुमरा गौसा की हर गली में, जहाँ भी ऐसी जगह हमारे पार्टी के जो लोग हैं, कॉरपोरेटर्स हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, समाज सेवक है, वो ऐसी जगहें देखें और अपने अपने इलाके में इसकी एक शुरुआत करें। जो आज पहली इसकी शुरुआत हुई है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी पार्टी के तमाम लोग, जो हम लोग मिलकर एक टीम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनुस शेख ने इसमें और रियान भाई भी कभी वक्त निकाल के इसके लिए आए, यहाँ पर आए, मेरे लिए देखे करे। हर इंसान ने, हर राष्ट्रवादी का कॉरपोरेटर, कार्यकर्ता, सबका इसमें योगदान है। इस मामले को लेकर काफी कुछ विवाद भी उठे इसको लेकर क्या कहो कि जेब के खर्च से नहीं होता, टीएमसी का फंड ये कैसे ला सकते हैं, और दूसरा वो आमदार की निधि कहाँ है यहाँ पे, इस किस्म को लेकर काफ़ी सवाल उठे। देखो, ऐसा मामला ऐसा है कि जिनके पास कुछ काम है ही नहीं करने के लिए, तो वो इस तरीके का अच्छे कामों में अड़ंगा डालना, अगर वो कोई राजनीति करने वाले राजनेता होते तो वो इस तरीके के सवाल कभी नहीं उठाते, क्योंकि ये एक आवाम का काम है, पब्लिक की फैसिलिटी हो रही है। यूनुस शेख ने अपना घर तो नहीं बनाया, अपना बंगला तो नहीं बनाया, लोगों के लिए किया, और उसके लिए आवाज़ उठाना यानी लोगों को अपना दुश्मन बनाना है। तो अल्लाह उनको समझ दे। और देखो, किसी के रोकने से और बोलने से काम रुकता नहीं है। कई धमकियाँ आ गई, हम एफआईआर कर देंगे, हम ये कर देंगे, काम होने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम अपने पाए तकमील पे पहुंच गया और आज मुकम्मल होकर उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये ब्यूटिफिकेशन करके जो है कई गरीबों के पेट पर लात भी पड़ गई, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई गरीब को, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट लगती थी, जो लोग अपना धंधा चलाते थे, वो आज रोड पर है। कोई रोड वाले नहीं थे यहाँ पर, जिनके धंधे लगते थे वो सब बाहर के लोग थे, यहाँ का कोई भी नहीं था। और अगर यहाँ के कोई पुराने फ्रूट वाले और जो है वो आज भी यहाँ पर बैठे हुए इस रोड के ऊपर राइट साइड में, आज भी वो बैठे हुए, यहाँ का कोई नहीं गया। बाद में लोग आने लगे, लोग लगाने लगे, बढ़ता गया। वो कहाँ से आए थे, कहाँ, मैंने कई बार यहाँ पर रैंडम सर्वे किया, लोगों को पूछा होकर उसको कि बेटा कहाँ रहता है, तो उसको एरिया का नाम नहीं मालूम, जिसका मतलब ये है कि वो मुमरा का है ही नहीं, बाहर से आया हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई नशेड़ी गंजेड़ी दिखाई दे तो उसको क्या अच्छा है? यहाँ पर कोई नशेली गंजरी नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट लोग रहते हैं। और आप देखेंगे पूरे 8 और 5 13 सीसी कैमरे लग गए यहाँ पर। नहीं यूनुस भाई, कैमरे तो यहाँ लगे हैं, लेकिन ऐसी जगह एक यहाँ पर है, काफ़ी शिकायतें आती है कि कचरा पेटी के पीछे कुछ बैठते हैं ऐसे असामाजिक नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास शिकायत आएगी, मैं उनको मना करूँगा इंशाल्लाह। यूनुस भाई, इसके मेंटेन के लिए क्या किया गया? इसके मेंटेन के लिए एक चाचा को मैंने यहाँ पे रखा हुआ हूँ, वो यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। हमारी संस्था है संयुक्त विचारधारा, जो उनको सैलरी देगी। कल से उनकी ड्यूटी यहाँ रहेगी सुबह 9:30 से 2 बजे तक, शाम में 4:30 से 10 बजे तक वो यहाँ बैठेंगे। अच्छा, ऐसा अभी जो विपक्ष से भी सुनने आ रहा था कि यहाँ पे जो आगे चल के दुकानें बनाई जाएगी, इसको आप क्या करेंगे? वो उनकी अपनी मानसिकता है, लोगों के माल खाना। हाँ, रियान भाई देंगे उसका जवाब। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। देखिए, बस वक्त ये भी देखा गया है कि पत्थर भी उन्हीं झाड़ों पर पड़ते हैं जहाँ पर फल होते हैं। जो खाली झाड़ होता है उसके ऊपर कोई पत्थर भी नहीं मारता है और कोई इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। हर काम के, अगर जिस तरीके से ये बात चली है, तो हर काम के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिविटी ही देखते रहेंगे तो आदमी तो अच्छा काम करना ही छोड़ देगा। आज ये ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ, इसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास अपना एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, ये सबके लिए फैसिलिटी करके, अगर हम लोग उसको ऐसे एंगल से देखते हैं कि यहाँ पर नशेड़ी बैठेंगे, तो नशेड़ियों को बैठने के लिए तो पूरा मुमरा है, पहाड़ से लेके खाड़ी तक की पूरी जगह पड़ी है, तो वो यहाँ क्यों बैठेंगे। और रही बात आलोचना की, भाई हम आज हमारा लेवल ये लेवल पे आ गया है कि हम हर बुरी चीज़ और हर अच्छी चीज़ की क्रिटिसिज्म में लगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसलिए कि सियासत है, विपक्ष है, उसके अंदर उनका भी हक है, उनका बोलने का, उनका मुद्दे उठाने की बात है, ठीक है, वो अपना काम करें।
लेकिन जो काबिल तारीफ चीज़ है, जैसा कि आज एक अचीवमेंट है ये अपने आप में, यहाँ पर एक काम हुआ, खूबसूरत काम हुआ, लोगों ने सराहना करी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यूनुस भाई आज मेरी पार्टी, मेरे भाई है, मेरी पार्टी से जुड़े हैं और यहाँ पर एक समाज सेवक के तौर पे ये काम कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप सब, मैं ये सवाल आप सारे मीडिया के लोग जो कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर, क्या आपको लगता है कि इसके बनने से किसी तरीके का नुकसान इस म्यूनिसिटी को या इस मोहल्ले को, इस मोहल्ले के लोगों को होता है? नुकसान तो नहीं है, लेकिन एक मुद्दा उन्होंने उठाया था कि जो कचरा पेटी है यहाँ भी और वो मित्तल ग्राउंड वाली भी, उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी कि कचरा कब तक यहाँ पड़ा रहेगा। तो कचरा पेटी, देखिए ये कचरे का मुद्दा, जावेद सिद्दीकी साहब ने आवाज उठाई थी और बिल्कुल सर एक सुन लीजिए, इतना अच्छा ब्यूटिफिकेशन है, लेकिन उसके बाजू में ये कचरा पेटी, तो लगता नहीं आपको सोने के घोड़े पे मखमल का डांट है ये? देखिए कचरा पेटी पहले से थी, लोगों का डंपिंग ग्राउंड नहीं था, यहाँ पर कचरा असेंबल होता था, रात तक उठाया जाता था। तो बजाय इसके कि कचरा पेटी थी हम ब्यूटिफिकेशन ना करें, ये तो कोई जायज़ नहीं है ना। ठीक है, नहीं उसका कुछ हल तो निकल सकता है, वो एक अलग मौजू है भाई। कचरे का मौजू, अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट है, वो मौजू अलग है, ये ब्यूटिफिकेशन का मौजू अलग है। आप ये दोनों चीज़ अलग है, इसको आप एक नहीं कर सकते। आज जो यहाँ पे ओपनिंग की गई उसके आप क्या करना चाहिए? पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ लोगों का, हमारे पूरे वार्ड के, एरिया के, तनवर नगर, पीछे किस्मत कॉलोनी, चार नगर, पूरे सारे पीछे के वार्ड के लोग आए हुए थे। लोगों का सपोर्ट दिखा। कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनके हाथों से आज ये उद्घाटन हुआ है। जो एक गटर था उसका ब्यूटिफिकेशन होके पेवमेंट बनाया गया है। सीनियर सिटीजन्स को बैठने की अलग जगह दी गई है, शाम को वो आ सकते हैं, लोग वॉक कर सकते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है एक छोटी सी चेंज की वजह से, जो चेंज आया है हमारे एरिया में। अच्छा, जैसे कि अभी बीच में गार्डन की ओपनिंग की गई थी, उसका भी कुछ टाइम रखा गया था, इसका इसका कुछ ऐसा टाइम रखा गया है इसका, जैसे कोई ऐसे टाइम पे आके? नहीं, ये पेवमेंट है, जिसकी जब मर्जी है वो आ सकता है, जा सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है उसमें। और फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ भी हमने अवेलेबल की है पब्लिक के लिए जी। तो उसका पासवर्ड और आईडी हमने आज लोगों में बोला है, अनाउंस किया है, लोग आके वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं फ्री वाईफाई का। और कुछ पूछना? थैंक यू। और एक बात, मीडिया का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे हर इवेंट में आते हो। आप हो तो हम हैं, पब्लिक है तो हम हैं तो आप हो। हमारे कंटेंट से आपका कंटेंट चलता है, आपके कंटेंट से हमारा कंटेंट चलता है, तो एक दूसरे का साथ है और हमें